मेरे पास कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स आता है, मतलब मैं हैरान रह जाती हूँ। मेरा चैनल मैंने जब से स्टार्ट किया तब से एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ कि नर्सिस जैसा हम लोग को नहीं बनना है। हम लोग एम्पैथ है, हम लोग को भगवान की राह पे चल के उसको तो हम सुधार नहीं सकते, बट वी ट्राइड, राइट। हम ट्राई किए, उसको सुधारना नहीं है, फाइन। हम लोग को खुद को बदलना नहीं है, हम लोग को और बेहतर बनना है। इसके बावजूद भी मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम लोग अगर नर्सिस जैसा बन जाए तो उसको क्या हम लोग उसी के तरीके से पनिश करके, सजा दे के, उसी के टाइप का बन के हम लोग अगर उसको सजा दे दे तब तो हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद अपने हाथों से नर्सिस को सजा देना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। यस, इम्पॉसिबल। और जब आप उसको सजा दोगे उसी के जैसा बन के, तो आप क्या चीज बने? नर्सिस बनी कि नहीं? आप तो एक एम्पैथ थे, पर उसके जैसा बन के व्हाट यू बिकम, यू ऑल्सो बिकम अ नार्सिसिस्ट, राइट। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। मैम मेरे लाइफ में नार्सिसिस्ट है, क्या मैं उसको डिवोर्स दे दूं? अब मैं बार बार बोलती हूँ, आपके लाइफ का जो सिचुएशन है वो मुझे नहीं पता। एक डिवोर्स बहुत ही बड़ी वर्ड है, जितना भारी ये सुनने में लगता है उतना ही भारी उसको हासिल करने में लगता है। शादी इजी है, डिवोर्स इजी नहीं है। और आप फट करके डिवोर्स दे दूं या उसने फाइल किया मैं दे दूं, इतना आसान नहीं है। आसान होता तो हर कोई डिवोर्स देके अपना लाइफ को आगे बढ़ाता। एटलीस्ट इंडिया में डिवोर्स इज नॉट एन इजी टास्क। फॉरेन कंट्रीज में हो सकता है, बट इंडिया में डिवोर्स 2025 में भी बहुत ही ज्यादा एक इट्स नॉट इजी। तो आप अगर उसको बिना डिवोर्स दे के भी, उसका लाइफ में रह के भी अगर आप जीत जाओ और उसको पनिश भी कर दो, तो आप कौन सा रास्ता को चुनोगे? रिवेंज एक्चुअली जो आप लेना चाहते हो, जो नार्सिसिस्ट ने आपको इतना दर्द दिया, जख्म दिया, आप उससे अगर रिवेंज लेना चाहते हो, दैट इज एक्चुअली एन इमोशन जो आपको अंदर से जला सकता है। यस, रिवेंज इज ऑल्सो एन इमोशन। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप का रिवेंज लेना चाहते हो। उसी की तरह बन के आप भी एक नार्सिसिस्ट बन जाओ और फिर अंदर से आप जलते रहो, या फिर रिवेंज को एक फ्यूल की तरह यूज करो, जो कि आपका हीलिंग में और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, द न्यू यू, द बेटर यू, द बेस्ट यू बनने में, उस तरीके का रिवेंज आपको लेना चाहिए जो आपको एक नया इंसान बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप डिसाइड करो, उस आग में खुद को जलाकर उसी के जैसा डिट्टो दूसरा एक नार्सिसिस्ट बन जाना, या फिर उस आग को एक रोशनी की तरह यूज करके, एक रोशनी बना के, एक रोशनी में तब्दील करके, बदल के आपका अपना खुद का हीलिंग का रास्ता, सक्सेस का रास्ता खुद बनाना चाहते हो, वो आपसे। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आपके दिमाग में हमेशा ये आता ही होगा, वेरी कॉमन थिंग है कि एक नर्सिस को तकलीफ देना है, पर ऐसा क्या करे कि उसको तकलीफ मिले, उसको दर्द मिले, उसको पेन मिले। आता ही होगा ना दिमाग में कि ऐसा क्या चीज करे कि उसको तकलीफ मिले। पर आप अगर सोचते हो कि आप उसको गाली दोगे, बदला लोगे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसका डिपार्टमेंट है, राइट। तो उसको इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा। उसको सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा गहरा उसके दिल को चुभेगा, जो गहराई से उसको अटैक करेगा, वो है आपका खुद का हीलिंग और सक्सेस। आप जब खुद को हील करके सक्सेस की राह पे चलोगे, उसी के साथ रह के, वो चीज उसको सबसे ज्यादा अटैक करेगा। आज हम इस वीडियो में ऐसे एक टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे, एक नार्सिसिस्ट से बदला लेने का सबसे जो इंटेलिजेंट तरीका होता है, सबसे जो स्मार्टफुल तरीका होता है, उसके बारे में, जिसमें आपका हर दर्द, हर आंसू, हर एक आंसू, जो दर्द उसने दिया है, हर एक दर्द एक ऐसी शक्ति में, एक ऐसी पावर में बदल जाएगा या बदल जाता है, उसे देख के वो नर्सिसिस्ट भी डरने लगता है। यस, सबसे पहली बात, नर्सिसिस्ट को रिवेंज क्यों लेना है, मतलब
बदला लेना ही है। चलो लेना है तो क्यों, वाई, द कारण वी हैव टू नो। मैंने एक बदला वाला वीडियो बनाया था बहुत पहले, दिस इज द थंबनेल। उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। उसमें मैंने 4 साइकोलॉजिकल तरीका बताया था कि कैसे आप साइकोलॉजिकल वे से एक नार्सिसिस्ट को बदला ले सकते हैं। पर आज जो मैं बता रही हूँ ये द स्मार्टर तरीका है। स्मार्टर वे से कैसे आप नार्सिसिस्ट से बदला ले सकते हो। जैसे मूवीज में दिखाता है ना, हीरो ने विलेन को परेशान किया, विलेन ने हीरो से बदला लिया, फिर वापस हीरो ने विलेन से बदला लिया। ये सब मूवीज में अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में कुछ और होता है। रियल लाइफ इज द मोस्ट ट्रू थिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। लाइक रियल लाइफ में अगर आप एक नार्सिसिस्ट से बदला लेने जाते हो तो आप उसी के जो लेवल है, हर किसी का एक लेवल होता है राइट, तो आप उसी के लेवल पे उतर जाते हो। अब उसका लेवल क्या है, गाली गलोच, चिल्लम चिल्ली, चीजें तोड़ना, चीजें फोड़ना, हर किसी को नीचा दिखाना एंड मारना मुरना तो है ही। वो तो इसका मतलब जैसे ही और शी फील्स लाइक एंजॉयिंग दिस थिंग्स। तो आप अगर उसको रियल लाइफ में उसी के तरह बदला लेने जाते हो तो आपको उसके क्लास पे, उसके लेवल पे यू हैव टू कम डाउन, और आपको ऑब्वियसली अपना जो लेवल है उसको नीचे नहीं करना है राइट, बिकॉज एम्पैथ का लेवल बहुत हाई होता है, नार्सिसिस्ट का लेवल बहुत नीचे होता है। तो इसको बदला लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक उतारने का क्या जरूरत है। मैं तो सोचती हूँ ये यूजलेस है, यहाँ से लेवल उतार के नीचे आके उससे बदला लेना। और जब आप अपना लेवल यहाँ से यहाँ तक नीचे लाते हो और उसी के जैसा चिल्लम चिल्ली एंड गाली गलोच एंड मारा मुरी, चीजें पोना, ये सब करते हो, वही चीज वो चाहता है। दैट नार्सिसिस्ट एक्चुअली वांट्स दोज थिंग्स टू बी डन बाय यू आल्सो। उसको आपको उसके जैसा ही बनाना है, दैट्स हिज मिशन। एकदम कोल्ड, कभी कभी वायलेंट, रिवेंजफुल, बिटर, पर आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप हील होना शुरू करते हो, जब आप हील होते हो, तब आप उसका जो ये गेम है, उसका जो ये गेम प्लान है, उसको ही आप तोड़ देते हो। यस, नार्सिसिस्ट हमेशा आपकी जो वीकनेस है इसके ऊपर ही जीते हैं। आपकी जो इमोशंस है उसका यूज उसको बाखूबी करना आता है। लाइक आपको नीचा दिखाकर खुद को हमेशा क्रेडिट देके ऊपर दिखाने की, हमेशा वो दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए रेडी रहता है कि आप कितने नीचे हो और वो कितना ऊपर है। पर वास्तव में रियल में ये चीज़ उल्टा होता है, रिवर्स होता है, जो कि उसको पता नहीं है। वो हमेशा चाहता है कि आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहो, टूट कर, रो कर वापस उसी के पास आप लौट के आ जाओ। तो अगर आप सच में बदला लेना चाहते हैं तो उसका जो ये कंट्रोल है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। और कंट्रोल एक ही चीज से टूटता है, क्या, हीलिंग। आपकी हीलिंग से उसका कंट्रोल टूटने पर मजबूर हो जाता है। रियल रिवेंज इज नॉट रिएक्शन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप खुद को हील करते हैं, जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद के गोल्स पे फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, आपका क्या गोल है, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या एम है, उस पे जब आप ध्यान देते हो, उसको एक डर सताने लगती है, एक है ना, एक फियर, एक भय उसका दुनिया को शेक करने लगता है। तब अंदर से उसको डर महसूस होना शुरू हो जाता है। नार्सिसिस्ट हमेशा चाहता है कि आपका जो भी हो अस्तित्व, बेस, जो भी उसी से रिलेटेड हो। जैसे आपका पहचान, आपका आइडेंटिटी, एवरीथिंग शुड डिपेंड ऑन हिम और हार। अब जब आप उनके बिना ही जीत गए, उनके बिना ही हर चीज करने लगे, हर गोल्स अचीव करने लगे, हर डिसीजन बिना पूछे, बिना डरे, खुद सेल्फ डिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली लेने लगे, तब होता है एक असली रिवेंज। और तब वो नार्सिसिस्ट सोचने पर मजबूर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। और ये आप तभी आप अचीव कर पाओगे जो इतना आप में जो पावर आ गया कि आप खुद डिसीजंस ले रहे हो, आप खुद बिना पूछे हर चीज कर रहे हो। यू आर पावरफुल, यू आर स्ट्रांग। ये आपको करने के लिए आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। एक नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा जो शॉक की बात होती है ना, उसको सबसे बड़ा शॉक उसको तब लगता है जब आप उसके बिना, यस, वो नार्सिसिस्ट के बिना आपका जो लाइफ है, आपका जो जिंदगी है, वो ना के सिर्फ आप जीते हो,
बल्कि खुश होके जीते हो। यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग, यू आर लाफिंग, यू आर लिविंग योर लाइफ विदाउट एनी परमिशन, एनी फियर। उसके परमिशन का, उसको डरने का जरूरत ही नहीं है। ये सब को छोड़ के आप खुश हो, आप अपनी जिंदगी जिए जा रहे हो। वो चीज एक नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा शॉक देता है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। वाई यू विल नीड हिम और हर? कोई जरूरत है? आपने सब कुछ है ना? तो आपको जब उसकी जरूरत महसूस होना बिल्कुल बंद हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तब आप बदला लेके जीत जाते हो। यस, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि वो अगर आपके पास लौटना भी चाहे, लौट ही नहीं पाए। इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनाइए खुद को। वो हमेशा चाहता था कि आप पूरी लाइफ भर, पूरी जिंदगी भर एक गिल्ट के सहारे जियो और उसके बिना आप कभी भी कुछ भी आप फील ही ना करो। लेकिन जब आप अपने आप से प्यार करना सीख लेते हो, आपको किसी के भी अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ती, तब वो टूट के बिखर के हार जाता है। और वो नार्सिसिस्ट, उसका जो हार है, उसने जो आपसे हारा है, आपकी आंखों में वो डायरेक्ट देख लेता है कि मैं मेरा टारगेट से हार गया या हार गई। आपके आंखों में क्योंकि तब डर नहीं रहता, आपके आंखों में तब हिम्मत रहती है। और जब आपके आंखों में डर नहीं हो, हिम्मत हो, तो नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि मैं इससे हारने लगा हूँ या हारने लगी हूँ। और उसे तब दर्द, पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे तब ऐसा पता चलता है, ऐसा फील होता है कि अब आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ना तो दर्द, ना तो प्यार, ना तो परमिशन, ना सॉरी, ना क्लोजर, कुछ भी नहीं। अब कुछ भी उससे एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपने अपने आप को चूज किया है और वही उसकी सबसे बड़ी हार है। आपने उसको नहीं चूज किया, आपने आप को चूज किया। उसकी कंट्रोल, उसकी मैनिपुलेशन को तोड़ के आपने खुद के हीलिंग पे फोकस करके खुद को हील किया, और वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। अब जो पार्ट है हाउ टू स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मेरे पास आते हैं कि मैम हीलिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करें। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। पहला पॉइंट, ग्रे रॉक मेथड और नो कॉन्टैक्ट। उसको हर इमोशनल फ्यूल देना, हर इमोशनल सप्लाई देना या कोई भी सप्लाई देना टोटली बंद कर दीजिए। दिस इज द बेस ऑफ ए हीलिंग। आप सबसे पहला जो चीज आप कर सकते हैं, उसको जो आप इतना दिन से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, रिएक्शन देके, बातें करते करके, ऑल दिस थिंग्स टोटली बंद करिए। स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। उसको फ्यूल करना बंद करिए, उसको उसका ईगो को बूस्ट करना बंद करिए। ग्रे रॉक मेथड अप्लाई करिए। नंबर 2, थेरेपी या कोचिंग लीजिए, अपने पैटर्न को समझिए। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है। हर फैमिली, हर घर, हर रिश्ता, हर एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता लगभग सेम होता है, पर पूरी तरीके से 100% सेम नहीं होता है। हर एक घर का हर एक जो रिश्ता है अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं। तो आपको अपना जो पैटर्न है, आपका नार्सिसिस्ट के साथ जो रिश्ते का जो पैटर्न है, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको उस तरीके से थेरेपी लेना है, गाइडेंस लेना है। कोई कोच को फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, मैंने हर तरीके से बोला है। और उसको आपके जो पैटर्न है, आपकी जो लाइफ में जो आपका नार्सिसिस्ट के साथ में जो पैटर्न है, उस पे अप्लाई करके आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से उसको फॉलो करके उस पैटर्न के वे से ही आपको जाना पड़ेगा। हर किसी एक के साथ आपका मैच नहीं करेगा, आपका स्टोरी डिफरेंट है। हर एक पर्सन का स्टोरी डिफरेंट होता है। So you have to follow your story and your pattern with the guidance of a coach or take it therapy. Number 3, daily routine build करिए। बॉडी को भी हील करना जरूरी है। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है एक नार्सिसिस्ट के अंडर में आके। वो जैसे हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है ना, या करती है ना, तो पूरी बॉडी हमारी एकदम वीक, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो माइंड के साथ साथ बॉडी को भी हील करना जरूरी है। एक रूटीन में लाइए लाइफ को, हर चीज रूटीन से करिए। खाली ऐसे बैठ के सोचना है मेरा क्या होगा लाइफ में, है अब मैं क्या करूं, ऐसे नहीं होगा। एक रूटीन में लाइए लाइफ को, उसमें हर चीज का एक रूटीन वाइज आप काम करिए। माइंड के साथ साथ बॉडी को भी हील करना जरूरी है। आपका फुल डे का एक अच्छा सा पॉजिटिव रूटीन बनाइए और हर चीज बैलेंस्ड वे से करिए। तब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उसके लिए ऐसा बैठ के सोचिए आप।
टाइम ही नहीं बचेगा ना, फुल रूटीन सेट किया हुआ है आपका। नंबर 4, अपने स्किल्स पे काम करिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मस्ट, इट्स अ मस्ट। इसमें कोई मतलब दो राह नहीं है किसी भी तरीके से। यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। चाहे आप 1000 रुपये ही कमाओ, पर कमाओ, कुछ तो कमाओ। हाँ, क्योंकि पैसा जब आता है ना, अर्न हो के आता है ना, एक बहुत ज्यादा ताकतवर वाला खुशी फील होता है। थोड़ा सा ही कमाओ, पर कमाओ जरूर। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। जिसके पास जो भी स्किल है, भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ तो हुनर दे के भेजा ही होगा, है ना, तो उसको काम पे लगाइए एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम राइट नाउ। नंबर 5, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी जो अंदर की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो सबसे बड़ा ताकत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, आपको जब भी कोई भी चीज़ से अगर आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमेशा अपना जो अंदर मन है उससे पूछिए, भगवान से बातें करिए। आपका अंदर का रोशनी भगवान का आशीर्वाद बन के आपको सही जवाब 100% देगा, 100%। तो स्पिरिचुअली आपको ग्रोथ करना पड़ेगा, भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। भगवान पे विश्वास, अल्लाह पे विश्वास, गॉड पे विश्वास, सर्वशक्तिमान पे विश्वास आपको रखना पड़ेगा। उनसे कनेक्ट आपको होना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको करना ही पड़ेगा। ताकत तो वही देने वाले हैं ना, है कि नहीं? मुझे भी अपना ताकत उन्हीं से मिला है। और जब आप ये 5 पॉइंट्स करना शुरू करते हो, तब आप उस नसीस को सबसे बड़ा जवाब देने लगते हो। पर अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका असली जो बदला ये कभी नहीं होना चाहिए कि उसको आप दर्द दो, उसको दर्द देख के खुद का कर्मा खराब मत करिए, ठीक है? आपका बदला ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग और पावरफुल बना लीजिए कि आपको उसकी ज़रूरत का महसूस ही नहीं हो, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं हो, ना उसकी माफ़ी, ना उसकी अटेंशन, ना उसकी एग्जिस्टेंस। हर कोई भी चीज़ का ज़रूरत आपको फील ही नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बन चुके होंगे ना। और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, जब आप वापस एक द बेटर यू, द बेस्ट यू बनोगे, तब माय डियर फ्रेंड्स आप जीत चुके होंगे। कुछ दिनों पहले एक व्यूअर ने मुझे पूछा था, मैम आप अपना हीलिंग जर्नी से निकल गए क्या? तो मैं अगर निकलती नहीं तो मैं इतना ओपनली हंस के स्माइल करके कैसे बात कर। रिवेंज इज नॉट हार्टिंग देम, रिवेंज इज हीलिंग योरसेल्फ सो डीपली दैट दे नो लॉन्गर हैव पावर टू कंट्रोल ओवर यू। अगर आप इस जर्नी पे है या आप शुरू करना चाहते हो, तो कमेंट पे जरूर लिखिए, आई चूज हीलिंग नॉट रिवेंज। और हमेशा ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, आपकी हीलिंग ही, आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी बदला होगी उस नसीस के लिए। तो आज का ये जो वीडियो है, जो मैंने स्मार्ट वे से कैसे आप एक नसीस से बदला ले सकते हैं, बदला तो नहीं, चलो उसको छोड़ के आप अपने आप को कैसे पावरफुल बना के उसके अगेंस्ट में खड़ा कर सकते हैं। तो बताइएगा आप लोग को कैसा लगा आज का वीडियो। और अगर आज का कंटेंट, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जिसको भी ज़रूरत हो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, सबको हेल्प हो, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही है सबका हेल्प करना फ्रॉम द नार्सिसिस्ट एंड नार्सिसिज्म। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई चूज हीलिंग नॉट रिवेंज। और कोई अगर मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट इन माई इंस्टाग्राम, you can message down there, but that is chargeable, but you can talk to me over phone or messages। और आज का जो ये वीडियो कोई भी अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और उनको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।